मरूफ अदाकारा सहासुनी ने हाल ही में इंकिशाफ किया कि वो माजी में टीबी की बीमारी में मुब्तला थीं और 6 माह तक खुफिया इलाज करवाया था। इब्तिदा में खौफ के बाइस उन्होंने ये बात अपने खानदान से भी छुपाई, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरों को इस बीमारी से मुताल्लिक आगाही देने का फैसला किया। इसके साथ साथ वो अपने शौहर मणि रत्नम की फिल्मों के प्रोडक्शन कामों में मदद कर रही हैं और कमल हासन की सियासी जमात मुकुल निधि मावाम में भी सरगर्म है। अगर औरतें ठान लें तो कुछ भी हासिल कर सकती हैं, वजीर सिद्दीक़ा ने कहा कि सुनीता विलियम्स इसकी बेहतरीन मिसाल है। ख्वातीन की तरक्की के लिए काम करने वाली देविया देवराजन का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ख्वातीन को बगैर सूद के कर्जे फराहम कर रही है, जिससे लाखों कारोबार फरोग पा रहे हैं। ख्वातीन की तरक्की ही खानदान की तरक्की है और ग़िज़ाइयत के लिए सेहतमंद खुराक को फरोग देना ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई इनकम टैक्स डिविडेंड अदायगी, गैस सिलेंडर की कीमतों और डीमैट अकाउंट से मुताल्लिक कई अहम कवायद तब्दील हो रहे हैं। बैंक गैर फ़ाल यूपीआई आईडीज़ को हटा देंगे, जबकि नया टैक्स निज़ाम लागू होगा और पैडेआर लिंक न करने वालों को डिविडेंड हासिल करने में दुश्वारी होगी। गैस की कीमतों में भी रद्दोबदल मुतवक्के है और सरमायाकारों को अपने डीमैट अकाउंट्स के लिए केवाईसी मुकम्मल करना लाजमी होगा। जंगांव जिला के पालकर्ती गांव में नामालूम अफराद ने जादुई रसूमात अंजाम दें, जहां एक नौजवान लड़की के कपड़े मिलने से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि किसी ने इस पर जादू करवाया है। मकामी किसानों ने रात को मंतर पढ़ने की आवाजें सुनकर मौके पर पहुंचे तो 3 अफराद वहां से फरार हो गए। इस वाक़ये से देहातियों में खौफ व हरास फैल गया। भारत में मुख्तलिफ इलाकों में जादुई रसूमात के ऐसे कई वाक़यात सामने आ रहे हैं जो तवहम प्रस्ती की अक्कासी करते हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि माजी में नदी बाजार में वकीलों के कत्ल पर भी आज तक सजा नहीं हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत के दौर में ख्वातीन पर हमले बढ़ गए थे और कानून की अमलदारी मुतासिर हुई थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने एमएमटीएस ट्रेन वाक़ये में फौरी कार्रवाई की और मुल्जिम को गिरफ्तार किया। उन्होंने अपोजिशन से अपील की कि बेबुनियाद प्रोपेगंडा बंद करके रियासत की तरक्की में ताउन करें। सुबह के वक्त हब्सकेसर मेनदार हर्बल चाय पीने से शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। इस चाय में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जो हाजमा बेहतर बनाने और जिस्म में चर्बी जमा होने से रोकने में मददगार होते हैं। ये चाय खराब कोलेस्ट्रोल को कम करके दिल की सेहत को बेहतर बनाती है और जल्द बालों के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल जिस्म को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद देता है। अमेरिका में तेजी से बढ़ती हुई एआई टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रामिंग के शोबे में मुलाजमतों की तादाद में नुमाया कमी की है और अब यही खतरा भारतीय आईटी मुलाजमीन के लिए भी बढ़ रहा है। बड़ी टेक कंपनियों जैसे आईबीएम और एक्सेंचर ने मुलाजमीन की तादाद कम करके एआई से काम लेने का अमल शुरू कर दिया है, जिससे आईटी फ्रेशर्स के लिए रोजगार के मौके महदूद हो रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि भारत में भी एआई का असर रफ्ता रफ्ता बढ़कर मुलाजमतों के लिए खतरा बन सकता है। सरवर नगर अप्सरा कत्ल केस में रंगारेड्डी जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मुल्जिम पुजारी साई कृष्णा को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही शवाहिद में छेड़छाड़ करने पर इजाफी 7 साल कैद की सजा दी गई। साई कृष्णा ने अप्सरा से मोहब्बत और शादी का वादा करके कई सालों तक ताल्लुक रखा, लेकिन बाद में इसे बेदर्दी से कत्ल करके लाश को वाटर टैंक में छुपा दिया। अदालत के फैसले पर अप्सरा के अहल खाना ने खुशी का इजहार किया और इंसाफ मिलने पर इत्मीनान जाहिर किया। रामचरण की नई फिल्म आरसी 16 से जुड़े मद्दाहों के लिए खुशखबरी है। फिल्म साजों ने ऐलान किया है कि आज शाम 4:05 बजे एक बड़ा अपडेट आएगा। ये फिल्म अस्प्स और देही पस मंजर पर मबनी होगी और उसका मुमकिना उन्वान हो सकता है। फिल्म में बॉलीवुड अदाकारा जानवी कपूर हीरोइन के तौर पर शामिल हैं, जबकि मौसीकी ऑस्कर अवार्ड याफ्ता ए.आर. रहमान दे रहे हैं। चरण के यौम पैदाइश के मौके पर टाइटल और बुलिम्पस रिलीज होने की तवक्को है। मशहूर सरमायाकार रेखा झंझनवाला ने सिर्फ एक माह में 3 करोड़ रुपए का जबरदस्त मुनाफा कमाया, जिसकी वजह नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर्स में तेजी रही।
इस कंपनी के शेयर्स में 6% से ज्यादा का इजाफा हुआ क्योंकि इसे BSNL से 10.804 करोड़ रुपए के 2 बड़े ऑर्डर्स मिले। रेखा झंझनवाला के पास इस कंपनी में 63% हिस्से हैं, जिसकी बदौलत उन्होंने भारी मुनाफा हासिल किया। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ने के बाइस ये स्टॉक मजीद तेजी देख सकता है।